हेलो गाइस। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मैं आज आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोगों को आज तक किसी ने नहीं बताई। ना ही इसके बारे में किसी बुक में लिखा है और ना ही किधर इसका कहीं इसका ज़िक्र किया गया है। बहुत रेयर लोग होंगे वो जिनको ये बात पता होगी और वही बात आज आप लोगों को पता चलने वाली है। और वो बात है कि भगवान शिव शंकर को भोला क्यों कहा जाता है। आमतौर पे ये समझा जाता है कि उनसे जो भी वरदान कोई मांग ले वो उनको दे देते हैं। वो बहुत भोले हैं, इस वजह से वो वरदान दे देते हैं, इसलिए उनको भोला कहा जाता है। यही मान्यता आमतौर पर लोगों में प्रचलित है, जबकि ये रीज़न नहीं है उनको भोला बोलने का। उनको एग्जैक्टली में भोला क्यों बोलते हैं आज ही ये टॉपिक पे मैं कवर करूँगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग को एक नई चीज़ पता चलने वाली है आज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो ये ब्रह्मांड है उसमें अनंत अनंत शक्तियाँ बसी हैं, जिनमें से कुछ शक्तियाँ हमारे इस पृथ्वी पे मौजूद हैं, जिनमें से वायु एक शक्ति है, अग्नि एक शक्ति है, शक्ति एक शक्ति है। अलग अलग प्रकार की विभिन्न विभिन्न शक्तियाँ मौजूद हैं। पुरातन काल में देवताओं में जब ये शक्तियाँ बटी तो अलग अलग देवताओं को अलग अलग सेक्शन दिया गया। वो ग्रेट मैनेजमेंट द्वारा है। मैनेजमेंट एक खुद एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है। मैं कभी इसको भी कवर करूँगा अपने आने वाले वीडियोस में, पर आज मेरा टॉपिक मैनेजमेंट नहीं है। तो जब मैनेजमेंट ने ये सारी शक्तियाँ बांटी तो जो प्रकृति की शक्ति है अग्नि की, उनको अग्नि देवता को दिया गया। तो अग्नि देवता प्रतिनिधित्व करते हैं अग्नि की, इसलिए उन्हें अग्निदेव कहा गया। वायु देवता प्रतिनिधित्व करते हैं वायु की, इस वजह से उनको वायु देवता कहा गया। इसी तरह बाकी देवी देवताएं भी हैं। अभी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, अब मैं सबका नाम लूंगा तो बेवजह टाइम वेस्ट होगा। जो प्रकृति की एनर्जी है उसके आगे एक देवता खड़ा हुआ है जो उस एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है, इस वजह से उसको उस शक्ति का देव कहा जाता है। वो अलग टॉपिक है कि उनको वो क्यों दिया गया और कैसे हुआ है, मैनेजमेंट ने उनको क्यों दिया, ये कैसे हुआ, वो अलग टॉपिक है। तो ये इन शक्ति पॉइंट्स का, एनर्जी पॉइंट्स का, ये जो प्रकृति की शक्तियां हैं, इनको ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से इनको अग्निदेव, वायुदेव और बाकी चीजें इनको बोला गया। ठीक है, जैसे विष्णु को पालक कहा गया इस पूरे पृथ्वी का, उनको एक अलग उपाधि दी गई मैनेजमेंट द्वारा। उसी तरह हमारे शिव शंकर के पास, हमारे भोले बाबा के पास कौन सा एनर्जी पॉइंट है? उनके पास है सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे सबसे टॉप का एनर्जी पॉइंट, दैट इज शिव पॉइंट। शिव यानी ईश्वर पॉइंट। ये बहुत बड़ी उपाधि और पदवी है। जब ये पदवी शिव को दी गई और शिव जब इस एनर्जी पॉइंट के आगे आके खड़े हुए और इसको शिव जब इस एनर्जी पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं तो शिव क्या होते हैं? वो ईश्वर का प्रतीक हो जाते हैं। ईश्वर यानी जो नेचुरल है, और जो नेचुरल है वो किसी में भेदभाव नहीं करता। जैसे कि सूरज की रोशनी निकलती है तो वो सब में पड़ेगी, अच्छे आदमी पे भी, बुरे आदमी पे भी। हवा जो है वो सबको मिलेगी, अच्छे आदमी पे भी, बुरे आदमी पे भी। किसी अगर पहाड़ से अच्छा आदमी भी गिरा तो वो भी गिर के मरेगा, बुरा आदमी गिरा तो भी गिर के मरेगा। बोलने का मतलब ये है कि जो ईश्वरीय पॉइंट है, जो नेचुरल है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ईश्वर का जो एनर्जी पॉइंट है वो शिव जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे भोले बाबा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उनको, उनकी ड्यूटीज क्या है? उनकी ड्यूटी ये है कि वो किसी भी अपने भक्तों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि अगर आपने कुछ मांगा है तो आपको देना है और आपने कुछ मांगा है तो आपको नहीं देना है, किसी और ने कुछ मांगा है तो उसको नहीं देना है, बिकॉज ऑफ हिज फंक्शनैलिटी, उसका जो उसने किया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड रह के। ऐसा नहीं है। शिव जिस एनर्जी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां से वो किसी में भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेचर, क्योंकि ईश्वर भेदभाव नहीं करता। तो शिव उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो जब शिव ईश्वरीय पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो किसी को मना नहीं कर सकते और ना किसी को अपने आंगन से भगा सकते। उनके वहाँ पे जो भी आएगा उनको आशीर्वाद देना ही है, उनको फल देना ही है उनको। तो जो भी तप करता है शिव का और जो वरदान वो मांगता है शिव उनको वो वरदान दे देते हैं। दूसरे भगवान जो मनचाहा वरदान नहीं देते, जैसे ब्रह्मा मना कर देते हैं, जैसे विष्णु मना कर देते हैं, उनका मापदंड होता है कि नहीं आप इतना इस रेंज तक ही आ सकते हो, इसके बाहर, क्योंकि उनके पास अलग एनर्जी पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनकी बात दूसरी है। शिव ईश्वरीय पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ईश्वर का ये रोल होता है कि ये ड्यूटी होती है कि वो किसी के साथ भी डिफ्रेंशिएट नहीं करे, किसी को भी अलग ना माने, उसके लिए सब एक होता है। इसलिए कोई अगर देवता उनके पास आए तो उनको भी आशीर्वाद, कोई दानव उनके पास आए तो उनको भी आशीर्वाद, कोई भूत उनके पास आए उनको भी आशीर्वाद, कोई पिशाच, कोई मनुष्य, कोई इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी जीव उनके पास आ जाए सबको आशीर्वाद। जो चाहिए जिसको चाहिए अगर उसने उसमें वो काबिलियत है, शिव को उसने प्रसन्न किया है तो वो उनको मिलेगा। तो इस वजह से शिव अपने किसी भी भक्त को, आज तक आपने जितनी भी स्टोरीज देखी हैं उन सभी में उन्होंने, सामने वाले ने जो मांगा है उन्होंने उसको दे दिया है। तो ये है असली वजह। ऐसा नहीं है कि वो बहुत भोले हैं इस वजह से दे देते हैं, ऐसा नहीं है। वो भोले नहीं है, वो बहुत बड़े पोजीशन पे हैं और उस पोजीशन पे बैठ के वो ना नहीं बोल सकते। तो आई थिंक मैंने अपना पूरा ये जो मैं बोलना चाहता था मैंने इसमें कवर किया है, छोटे से छोटे में मैंने इसको समेटने की कोशिश की है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी कमेंट या कोई सवाल पूछना है तो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।